हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और मेरा कंटेंट अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करें और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं GK GS का 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहा था, जो कि अब तक मैंने पार्ट 14 तक, मतलब कि 1 से लेकर के पार्ट 14 तक मैं वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों। और अब तक मैं 280 क्वेश्चन GK GS के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, वो सब मैं डाल चुका हूँ। तो आज पार्ट 15 जो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। पार्ट 15 281 से लेकर के 300 क्वेश्चन तक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 281 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, असली संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है दोस्तों। तो 24वें तीर्थंकर को प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। और 23वें कौन थे दोस्तों। 23वें कौन थे। पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और पहले कौन थे। ऋषभदेव थे, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछता है कि संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव होंगे, लेकिन असली संस्थापक अगर पूछता है तो महावीर स्वामी होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या क्या थी दोस्तों। देखिए, मैंने बताया ना कितनी थी, 24 थी, ठीक है। 23वें कौन थे। पार्श्वनाथ थे। और पहले कौन थे। ऋषभ देव जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी। कोलार थी। क्या थी। कोलार थी, ठीक है दोस्तों। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। गंग आधुनिक मैसूर के दक्षिण में स्थित था। गंग एक राज्य उस समय का था, ठीक है। और ये आधुनिक मैसूर के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है इसमें, देखिए इसके कुछ बातें इसको समझ लेते हैं। गंग राज्य का प्रथम शासक कोकर्णी वर्मा था। गंग की प्रारंभिक राजधानी कोल्लार थी। बाद में तलकाऊ हो गई। क्या होगी। बाद में तलकाहू हो गई, ठीक है दोस्तों। 284वां क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन का जो है क्या हुआ था, सबसे पहले शासनकाल में निर्मित हुई थी। रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही निर्मित हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेलवे लाइन देखिए, इसकी निर्माण कब हुई थी। 1853 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों। 1853 में हुआ था। निर्माणक जो है, निर्माणकर्ता जो है, ये कौन थे। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। और ये बॉम्बे से थाने तक पहली बार ये चली थी दोस्तों। और ये कितना चली थी। 34 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी। 34 किलोमीटर बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। तो भारत के अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए कब हुआ था। संस्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी। 1939 में हुई थी। संस्थापक को थे सुभाष चंद्र बोस थे। ये नेताजी इनको कहा जाता था। एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है और युवा संगठन है। युवा संगठन में अखिल भारतीय के युवक लोग हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 286 पे आ जाते हैं। देखिए 286 पे क्या क्वेश्चन। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी। कौन लिखा है। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी है। देशभक्ति कविता, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है दोस्तों। ये एक कविता है। इसको किसने लिखा है। बिस्मिल अजीमाबादी ने। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सबा में प्रकाशित किया था। सबसे पहले किसमें किया गया था। सबा में दैनिक समाचार पत्र था, उसमें इसमें क्या किया, इसको प्रकाशित किया था 1921 में पटना में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाता है। और ये इसको बोला कौन था। देखिए इस किससे संबंधित। अशफाक उल्लाह खान से है और शहीद भगत सिंह से और चंद्रशेखर आज़ाद जी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखिए कब हुआ था। 1 अगस्त 1920 में। चौरी चौरा जो हुआ था वो कब हुआ था। 5 फरवरी 1922 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। 12 मार्च 1930 में। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। लियो
टाल स्टार से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों। डोलड्रम किससे संबंधित है? डोलड्रम देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। डोलड्रम किससे संबंधित है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डोलड्रम देखिए भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की पर्वतनीय हवाओं का क्षेत्र है। डोलड्रम एक हवाओं का क्षेत्र है। ठीक है, तो हवाओं के क्षेत्र के बारे में। और सामान्य प्रभाव, अगला क्या है? सामान्य प्रभाव झुकाव कुछ दक्षिणावर्त बना रहता है। ठीक है, दक्षिणावर्त ये बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से देखिए कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 290 क्वेश्चन, मतलब 290 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो आइए देखिए, किस देश को यूरोप का काकपिट कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का काकपिट कहा जाता है। इसकी गणना यूरोप के सर्वाधिक अमीर देशों में की जाती है। औद्योगिक देश है। ठीक है, कृषि एवं वानिकी विशिष्ट महत्व है। और हीरे का व्यापारिक केंद्र है। क्या है? हीरे का व्यापारिक केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये बहुत ही मतलब ये इसकी गणना जो होती है ये अमीर देशों में की जाती है। इसकी गणना यूरोप के अमीर देशों में की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीरे का व्यापारिक केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है? यूरोप का काकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 291। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? दो भागों में विभाजित है। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मानसून सबसे पहले भारत के राज्य केरल राज्य जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ठीक है, पहले केरल राज्य में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट से टकराकर केरल तटों पर वर्षा करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ जाइए और आगे इसके पढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट में से निकलती है। लेंथ कितनी है? 1290 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 293। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला है। क्या है दोस्तों? कोयला कितना यूज किया जाता है इसके लिए? 85%, 85% इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, एनर्जी के उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, 294 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देश का आर्थिक प्रगति का निर्धारण करने किसके आधार पर किया जाता है? देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देश के प्रति व्यक्ति वृद्धि की आय में, मतलब आय में जितनी वृद्धि होती है उसके आधार पर किया जाता है कि देश की जो आर्थिक प्रगति कैसे हो रही है, अप जा रही है कि डाउन जा रही है, मतलब ऊपर बढ़ रही है कि नीचे घट रही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 295। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? देश में वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देना, मतलब वित्तीय समावेश को क्या करना? बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 290 इसके देखिए क्या है? जनधन योजना में बैंक बचत जमा खाते, प्रेषित ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि की सुविधा को प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, और सबको बैंक से जोड़ना भी था इसका लक्ष्य। ठीक है, देखिए 296। सेनवेट किससे से संबंधित है? सेनवेट देखिए SCNVAT, सेनवेट किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में माना जाता है। यह भारत के वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर लगाया जाने वाला एक शुल्क है। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझना। खुले बाजार का प्रचलन क्या होते हैं? सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को क्या होना? बेचा जाना ही खुले बाजार का प्रचलन होता है। ठीक है, प्रस्तावना में बड़ी समाजवाद का आदर्श क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। क्या रखता है? राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का विधि की समझ समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जो कि आर्टिकल 14 में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग 300 क्वेश्चन पे आ गए हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
इसी प्रकार मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, और लोगों से शेयर करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आप हैं तो हम हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।